मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस वाले डरता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव आयोग ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि हम भगवान हैं। हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है। हम न जनता को कोई जवाब देंगे, न विपक्ष को कोई जवाब देंगे, न सुप्रीम कोर्ट को कोई हिसाब देंगे और न ही नैतिकता या संविधान के मूल्यों का कोई हिसाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सील ठप्पे के साथ उसने हलफनामा देकर कहा है कि हमें यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम क्यों काट दिए तो काट दिए। हमारा मन, कारण बताना जरूरी नहीं है, कोई कानून नहीं। भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है, आप उठाइए अपना डेटा। देखिए, 5 अगस्त को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि चुनाव आयोग जिन 65 लाख लोगों के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से काटने की बात कर रहा है, उसकी लिस्ट जारी की जाए और सबके नाम के साथ उसे काटने की वजह बताई जाए। इसी पर चुनाव आयोग ने 1960 के निर्वाचक पंजीकरण नियम का हवाला देते हुए कहा है कि हमें इसके लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जरा चुनाव आयोग की होशियारी देखिए। वो कह रहा है कि फिलहाल केवल ड्राफ्ट रोल पब्लिक हुआ है और इस स्तर पर हमने कोई छानबीन नहीं की है, तो हमसे मत पूछिए हमने किसका नाम क्यों काटा। तो बार बार ये कहना, जहाँ पे हार जीत की बात अलग है भाई साहब। आपके वोट, अगर आप वोट भी कर देंगे, वो सरकार तोड़कर बना लेते हैं। आप लोगों ने तब आवाज नहीं उठाई जब महाराष्ट्र में एक सरकार गिरी। आपने तब आवाज नहीं उठाई जब आपके वोटों का अधिकार आपसे छीने जा रहे थे। आपने तब आवाज नहीं उठाई जब मीडिया को चुप कराया जा रहा था। 1999 में एक फिल्म आई थी, वास्तव। उस फिल्म में संजय दत्त ने रघु का किरदार निभाया था। रघु अपराध की दुनिया के चरम पर पहुंच चुका होता है और खुद को अजेय समझने लगता है। उसके सामने एक आदमी भगवान की शपथ लेकर कुछ कहता है। इस पर रघु बोलता है, अपोनिच भगवान है। यही इस समय चुनाव आयोग की हालत हो गई है। जैसे भगवान पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, वैसे ही चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि अपोनिच भगवान है। हम किसी को नहीं मानते। कम से कम 2 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया कि एसआईआर के लिए वोट देने योग्य नागरिक के पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता दीजिए। पहले 10 जुलाई को कहा, फिर यही बात 28 जुलाई को दोहराई। चुनाव आयोग ने कहा नहीं मानते। विपक्ष ने कहा कि हमें मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं देते। राहुल गांधी ने सबूत दिए कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। चुनाव आयोग कहता नहीं मानते। हम कुछ नहीं मानते। बिल्कुल वास्तव फिल्म के रघु की तरह कि अपोनिच भगवान। वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। अब बुरा यह हुआ है कि चुनाव आयोग नाम के इस मंदिर का घंटा टूटकर बिखर चुका है और इसके भगवानों की खाल उतर चुकी है। राहुल गांधी देश को समझाने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है और वो कोई भगवान नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग असल में लोकतंत्र का हत्यारा है, लुटेरा है, व्यभिचारी है और अब इस पर बोलते हुए शर्माने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। लाखों वोट की चोरी का मामला है और देश के चुनाव में यानी कि लोकसभा के चुनाव में भी गड़बड़ी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में गड़बड़ी हम लोग कई बार उजागर कर चुके हैं। महाराष्ट्र का मामला है, हरियाणा का मामला है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। टेलीविजन के पालतू पत्रकारों ने चुनाव आयोग पर उठे गंभीर सवालों का मजाक उड़ाया। एक एंकर तो लाइव दिखाने लगी कि देखो एक ही नाम कई बार नहीं है। कुछ घंटे बाद ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर ने ट्यूशन देते हुए कहा कि मैडम जी ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं इलेक्टोरल रोल। मेकअप और गलथेथरी के अलावा कभी कुछ पढ़ लिख सीख भी लिया करो। लेकिन ये होने से रहा।
आज तक ने तो फैक्ट चेक के नाम पर ही खेल कर दिया। अमित मालवीय ने आज तक की रिपोर्ट को रीट्वीट कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब भद पिटनी शुरू हुई तो आज तक ट्वीट डिलीट करके भाग गया, वेबसाइट से गायब, मिल ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है, एंकर और संपादक की हैसियत ऐसी नहीं होती कि वो लाइन तय करे, वो नौकर होता है। यह मालिक के स्तर पर तय होता है, और मालिकों की हैसियत कौन तय करता है हम नहीं जानते, कि आप नहीं जानते। चैनलों के इन्हीं कुकर्मों और धतकर्मों की वजह से अखिलेश यादव ने जमीन पर बैठे बैठे खुलेआम कह दिया, या कहिए उन्हें कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम बीजेपी के चैनल हो। समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। अब जो असल सवाल है और जिसके बारे में बात होनी चाहिए, क्या ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई है? क्या ये अखिलेश यादव और अमित शाह की लड़ाई है? क्या ये ममता बनर्जी और अमित शाह की लड़ाई है? जेपी नड्डा की लड़ाई है? योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है? क्या ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है? क्या ये राज करने की लालसा भर की लड़ाई है? अगर अभी तक आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपको इस पर फिर से सोचना चाहिए। यह मुद्दा है ही नहीं। असल में यह आपके अपने लोकतांत्रिक अस्तित्व का सवाल है। आप गिने जा रहे हैं या नहीं, या आपकी गिनती कहीं और कोई शामिल कर दे रहा है? क्योंकि अब हमला आपके वोट पर हो रहा है, उस अधिकार पर जिससे कोई लोकतंत्र बनता है, उसे ताकत देता है, उसे सींचता है और उसे गढ़ता है। इसमें आपकी भागीदारी बचेगी या नहीं, सवाल इस बात का है। ये डेटा जो प्रेजेंट किया किसका डेटा है? आप मुझे बोल रहा है कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से आया है, शिवसेना पार्टी के ऑफिस से आया है, ये इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल कॉल से ही आया है। भारत नाम का जो विचार है वो किसी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या राहुल गांधी की बात नहीं है। इससे बहुत ऊपर की चीज है। यह हमारी और आपकी बात है, इस देश की आत्मा की बात है। यह तय करना ही होगा कि आप दूर से इसे देखते रहेंगे या फिर अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी को तय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बात तो बहुत सीधी, साधारण और साफ है, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और लोकतंत्र को बचाना किसी नेता, किसी पार्टी, किसी समूह या किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आपके पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें और इसे निभाने के लिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर आगे बढ़ें। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, कोई भी उठकर आएगा और बोल देगा कि हम न विपक्ष को मानते हैं, न जनता को मानते हैं, न जनतंत्र को मानते हैं, न कोर्ट को मानते हैं, सबको हमारी प्रभु सत्ता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अपुनिच भगवान है। लेकिन एक बात ऐसे भगवानों को याद रखनी चाहिए, ये भारत है, यहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिस दिन जनता अपने पर आ गई, ऐसे झूठे भगवानों और उसके झूठे विधानों को मिट्टी में मिलाकर रख देगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।